हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर स्वस्थ होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, देखने के बाद आप इसको लाइक करें जब तक आप इसको पूरा एंजॉय कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं बायो में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने से थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम पढ़ रहे हैं क्या, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। और शायद आज ये लास्ट वीडियो ब्रेन के बारे में रहेगी। इसके बाद मैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगा आपको कि पीयूष ग्रंथि के बारे में, थाइमस ग्रंथि, पिनल ग्लैंड, सब के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उसके पहले आज हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में। क्या मैं बोल रहा हूं कि हिंड ब्रेन क्या होता है, यानी कि प्रे मस्तिष्क क्या होता है, कि मैं क्या बोल रहा हूं, प्रे मस्तिष्क क्या होता है। प्रे मस्तिष्क हमारे जो भी दिमाग है उसका क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लिटिल ब्रेन। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, लिटिल ब्रेन किसे बोला जाता है, लिटिल ब्रेन किसे बोला जाता है। तो आपका आंसर रहेगा हिंड ब्रेन को ऐसा बोला जाता है। अब हिंड ब्रेन के कितने पार्ट हैं, हिंड ब्रेन के पार्ट आपसे पूछेगा। सेरेबेलम, देखो वहां पर मैंने आपको सेरेब्रम कराया था, यहां पर क्या है, सेरेबेलम, सेरेबेलम। और आपको फिर पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि मेडुला, मेडुला ओब्लोंगाटा। और उसके बाद आपको पढ़ना है, एक पार्ट होता है पोन्स। इस वीडियो में हम इन तीनों की बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे और किसी मकसद से हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप या इससे पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हिंड ब्रेन पढ़ रहे हैं और हिंड ब्रेन में हम पढ़ेंगे सेरेब्रम। क्या पढ़ेंगे बताना एक बार, अरे क्या पढ़ेंगे एक बार तो बता दो यार। सेरेब्रम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेरेब्रम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। अभी मैंने आपको बताया था और मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि सेरेब्रम पढ़ा रहा हूं या फिर सेरेबेलम पढ़ा रहा हूं। तो हम पढ़ेंगे यहां पर सेरेबेलम। क्या पढ़ रहे हैं, सेरेबेलम। और सेरेबेलम किसका पार्ट होता है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। कौन से ब्रेन का, हिंड ब्रेन का। देखो इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले सुन लो, ट्री ऑफ लाइफ। ये यहां से अच्छा क्वेश्चन है कि ट्री ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी का पेड़ किसे बोलते हैं। तो आपका आंसर रहना चाहिए सेरेबेलम को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं सुन लो कि क्या, दो चीजें होती है। जैसे कि जो अपने पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो जिंदगी भर खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपना बैलेंस बना के रखते हैं। अब बैलेंस किस किस चीज का, ना तो वो चल सकते हैं, वो अपनी ऐसे खड़े होते कि अपनी जिंदगी का बैलेंस बना सकें। वो मूवमेंट तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर यही बात मनुष्य के साथ सितर हो जाए तो क्या मैं अपना बैलेंस बना के खड़ा हूं, आप बोलोगे बिल्कुल। अब बैलेंस भी दो प्रकार का होता है। बैलेंस एक तो क्या है, फिजिकल बैलेंस होता है। फिजिकल इन द सेंस क्या, कि मेरी हड्डियों वाला बैलेंस है, कि मैं खड़ा हूं, गिर नहीं रहा हूं, होशो हवास में हूं। एक तो होता है ये फिजिकल, यानी कि शारीरिक बैलेंस बनाना। एक दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिचुएशन का बैलेंस। सिचुएशन इन द सेंस क्या है, इसको आप रिलेट करेंगे स्पीकिंग के साथ। क्या है, स्पीकिंग के साथ। और क्या, फिजिकल में हमने मूवमेंट की बात तो कर ही ली थी, और स्पीकिंग वाला भी बैलेंस होता है। और क्या मैं बोल रहा हूं सुन लो, कि मैं बताना कुछ चाह रहा हूं, मेरी जुबान बोल कुछ रही है, ये भी तो एक बैलेंस का बिगड़ना ही है। तो हमारा जो बैलेंस बनाता है वो, उसमें सहायता कौन करता है, सेरेबेलम करता है। और सेरेबेलम को क्या बोलते हैं, इसलिए ट्री ऑफ लाइफ। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। देखो जब भी कोई क्या पी लेता है, शराब पी लेता है। किसी ने दारू पी ली, अब दारू पी ली तो उसका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा, यह भी क्वेश्चन आता है कि दारू पीने से दिमाग का कौन सा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। तो आपका आंसर रहना चाहिए सेरेबेलम। अब देखो सेरेबेलम ब्लॉक होगा, ये कैसे पता लगा हमें। देखो क्या होगा, जो भी दारू पी लेगा तो उसके पैर लड़खड़ाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसका बैलेंस खराब हो जाता है। उसके पैर लड़खड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। दूसरी बात देखो, जो दारू पी लेता है उसकी स्पीकिंग भी क्या हो जाती है, वो ऐसे बड़बड़ा के बोलता है, किसी को भी कुछ बोल देगा, गाली दे देगा या कुछ भी कर देगा।
तो उसका या तो उसका बैलेंस खराब होता है, किसका, मूवमेंट का, या उसका बैलेंस खराब होता है बोलने का, या वो हाथ इधर ले जाना चाह रहे हैं, जा उसके कहीं रहे हैं, तो उसका मूवमेंट, उसके शरीर का जो कंट्रोल है वो मूवमेंट नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता बताना है एक बार, क्योंकि सेरेब्रम क्या हो गया है, सेरेबेलम ब्लॉक हो गया है, इसलिए उसका बैलेंस बिगड़ गया है। और सेरेबेलम को क्या बोला जाता है, बॉडी बैलेंसिंग इसको बोला जाता है। ये बात आपको बतानी थी और ये बात मैंने आपको बता भी दी है। हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे क्या, आगे हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं आ जाता हूं अपने काम पर, रफ कर रहा हूं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ट्री ऑफ लाइट किसे कहते हैं बताना एक बार, सेरेब्रम को। मेडुला ऑब्लोंगाटा एक बार आप देखेंगे। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या करता है, ये भी किसका हिस्सा है, हिंड ब्रेन का हिस्सा है, इसलिए इसको भी किस श्रेणी में रखेंगे, हिंड ब्रेन वाली श्रेणी में इसको रखेंगे। देखो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती है जिनको क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोला जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। बायो अभिक्रिया तो रिएक्शन को बोल दिया, बायो को क्या बोलेंगे, जैव। जैव अभिक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बताना एक बार, अरे कौन करता है बताना एक बार, अरे ये मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। अब देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ये बायोलॉजिकल ना दो प्रकार की हो सकती हैं। दो प्रकार की क्या हो सकती हैं, एक तो होती है इंपॉर्टेंट और एक होती है अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट होती है। अब इनका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट का मतलब क्या है, ये सुन लो। देखो इंपॉर्टेंट तो वो होंगी जिनके ना होने से हमारी मृत्यु हो सकती है। देखो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कौन सी होंगी, जिनके ना होने से हमारी मृत्यु हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, हमारा बीपी मेंटेन ना करे कोई चीज, ठीक है, हमारा रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया कोई मेंटेन ना करे तो भी, हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा अगर डाइजेशन की बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैव अभिक्रिया खराब हो जाएंगी तो भी हमारी मृत्यु हो सकती है। अरे डाइजेशन जरूरी है या नहीं है, तो आप बोलोगे जरूरी है, बीपी भी जरूरी है, रेस्पिरेशन भी जरूरी है, डाइजेशन भी जरूरी है, और क्या है, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना भी इतना ही जरूरी है। तो ये देखो कुछ ऐसी चीजें लग रही हैं आपको जो हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सभी चीजों को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन बोला जाता है, और इन्हीं के साथ हमारा शरीर काम करता है। अब देखो अनइम्पोर्टेंट में क्या आना है कि छींक आ जाए किसी को, ठीक है, किसी को क्या आ जाए, डकार आ जाए, तो ये सारी चीजें, डकार ना आए 3 दिन ना आए 4 दिन ना आए, मरेंगे थोड़ी, छींक आए और ना आए जब भी नहीं मरेंगे। और देखो किसी को उबासी आती है, ये सारी चीजें आती हैं, नॉन इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस में आती हैं। तो इनको कौन कंट्रोल करता है बताना, इनको मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा किन किन को कंट्रोल करता है, इन सारी चीजों को कंट्रोल यहां पर करता है। इतनी बात हो जाएगी, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। आगे पढ़ेंगे पोन्स के बारे में। ये भी किसका हिस्सा है, हिंड ब्रेन का हिस्सा है पोन्स। और पोन्स क्या करता है, देखो सुन लो एक बार, कि मैंने आपको बताया कि सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं वो विभिन्न विभिन्न अंगों से या शरीर के या दिमाग के किसी ना किसी हिस्से से कंट्रोल होते हैं। और एक तरफ ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो हमें बाहरी वातावरण को सेंस करवाने का काम, इनको क्या बोलेंगे, संवेदी अंग। जो संवेदी अंग हैं,
जैसे कि अपनी त्वचा है उससे कुछ संवेदना पैदा होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टच किया तो क्या यहाँ पर सेंसेशन बनी है, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल बनी है। और ये सेंसेशन कहाँ पर जाती है, ये सेंसेशन दिमाग के पास जाती है, और दिमाग के पास ये सेंसेशन किसके थ्रू जाती है, हाइपोथैलेमस के थ्रू जाती है। लेकिन इस हाइपोथैलेमस को और इस सेंसरी ऑर्गन को जोड़ने का काम कौन करता है, तो जोड़ने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। पोन्स वेरियोली इसको बोला जाता है। तो संवेदी अंगों को और दिमाग को जोड़ने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है, पोन्स वेराई जोड़ता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिले सिग्नल ऑफ बॉडी। रिले सिग्नल ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, यहां पर ये मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी का जो रिले सेंटर होता है, रिले क्या होती है, एक प्रकार का स्विच होता है जो हमारी डायरेक्शन को इधर से उधर करता है कि यहां से करंट आ रहा है तो अगर ये चाहेगा तो इसको पास करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ये होती है रिले स्विचिंग। इसलिए ये पोन्स भी क्या करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जो सूचना लेके जाते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स वेरियोली। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा या नहीं होगा। आगे क्वेश्चन आ जाए कि पोन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है। श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है अपने शरीर में, तो पोन्स को बोला जाता है। श्वसन केंद्र पोन्स को ही बोला जाता है। और देखो एक यहां पर क्या है, एक यहां पर अच्छी चीज क्या है, देखो रेस्पिरेशन सेंटर पोन्स आए तो पोन्स के साथ जाना, लेकिन अगर यहां पर आए क्या, श्वसन केंद्र, ये आएगा रेस्पिरेशन सेंटर किसे बोलते हैं, तो वो कई बार बोला जाता है किसको, मिड ब्रेन को। और मिड ब्रेन के साथ साथ क्या, मिड ब्रेन में अगर प्लस करके क्या देगा, पोन्स देगा, और प्लस क्या देगा, मेडुला भी देगा। ये तीनों ऑप्शन में आपको देगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन। और इन तीन चीजों से मिलकर ही देखो यहां पर ये एक तनासा बन रहा है, ऐसे खड़ी सी संरचना बन रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, इस तीनों को मिलाकर ब्रेन स्टेम बोला जाता है। तो ब्रेन स्टेम किन किन से बनता है, मिड ब्रेन से, पोन्स से और मेडुला ऑब्लोंगाटा, तीनों को मिलकर बनता है। और इसी ब्रेन स्टेम को क्या बोला जाता है, शरीर का श्वसन केंद्र बोला जाता है। श्वसन केंद्र बोला जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और आएगा कि वोमिटिंग सेंटर ऑफ बॉडी, वोमिटिंग सेंटर ऑफ बॉडी किसे बोला जाता है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, तो भी आपका आंसर ब्रेन स्टेम ही रहना चाहिए। हो जाएगा क्वेश्चन, अरे हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किए। आई होप ये सीरीज आपको समझ में आ रही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।